हम अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जान ले नहीं सकते। हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया, न और हमारे धर्म के अंदर ये है कि हम किसी की जान लें। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम युवा हैं वो नबी के लिए आगे आ जाएंगे रोड पर, कभी एजुकेशन के लिए आगे नहीं आए, कभी रोजगार के लिए आगे नहीं आए। आप हमेशा धर्म की बात करने के लिए, आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने नबी के लिए, कट्टरता बताई जा रही है आपके अंदर, इस तरह की धार्मिक कट्टरता धर्म को लेकर। देखिए सभी को अपनी जात धर्म का पूरा देश के अंदर अपने धर्म के अकॉर्डिंग जी सकता है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और हम एक धर्म के लिए नहीं, हम शिक्षा के लिए भी सब जान देने के लिए तैयार है। हम संविधान पर विश्वास रखते हैं और हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, हम उस पर विश्वास रखते हैं और इंशाल्लाह उन्हें न्यायालय से न्याय मिलेगा। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आई लव मोहम्मद, ये नई परंपरा बताई जा रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। ये आई लव मोहम्मद, क्या आई लव मोहम्मद कहने पर हमें क्या गुनाह कर रहे हैं हम, कि हम आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते? मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, लो मुझे गिरफ्तार करो। अरे जिसके लिए हम अपने देश के अंदर किसी का नाम नहीं ले सकते, आई लव मोहम्मद या आई लव राम जी या आई लव शिव जी, आई लव हनुमान, मैं कह रहा हूँ क्या कसूर है हम लोगों का? लेकिन वो कहते हैं कि इससे शांति भंग होती है रोड पर। कोई शांति भंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक जाति धर्म के नाम पे हमें लड़वाया जा रहा है और एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम जाति को टारगेट किया जा रहा है बस। क्या पहले आपने कभी बोला था आई लव मोहम्मद, ये कानपुर की घटना से पहले? हमने काफ़ी बार मोहम्मद आई लव मोहम्मद बोलते हैं और हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हम उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ, हम दुनिया के लिए अंदर जी किस लिए रहे हैं? हम अपने नबी के लिए तो जी रहे हैं। अगर हम उनका भी नाम नहीं लेंगे तो हमारा जीना बेकार है फिर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान युवकों को ये उकसाया गया है पोस्टर लिखने के लिए, तख्ती लेकर चलने के लिए। किसी को किसी भी तरीके से उत्साह नहीं गया है, न उत्तेजित करा गया है, लेकिन बस एक जाति के नाम पे, एक मुस्लिम होने के नाते हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये नमाज पढ़ने के बाद में ये लोगों को ऐसी शिक्षा दी गई कि आप आई लव मोहम्मद लेकर के चलिए सड़क पर। इस तरीके से कोई भी नहीं था, ये सब साजिश बता रहे हैं, साजिश। सब कुछ बीजेपी की साजिश है। ओनली हम लोगों पर अत्याचार करना और देश के अंदर शांति भंग करना, बस यही साजिश है उनकी। तो आरोप आप पे लग रहे हैं कादिर जी। देखिए बीजेपी जो आज देश के अंदर राज कर रही है ना, वो ओनली मुस्लिमों को, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा के और देश के अंदर भाईचारा खत्म करके इसी पर राज कर रही है, वरना उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है। विकास के लिए अगर उनसे बात करें, अगर विकास की बात करते हैं उनसे, विकास से जब फिर दूर भाग जाते हैं वो। आई लव मोहम्मद के सामने आ गया है आई लव बुलडोजर। बुलडोजर का तो एक इन्होंने ट्रेंड बना दिया है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे, मजलूमों पे और हमारे जो बेसहारा लोग हैं उन पर, उनके मकानों को गिराया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और जो किसी भी प्रकार का कोई भी उनका कोई दोष नहीं होता, अपराध नहीं होता, उनके मकानों को गिराया जा रहा है। लेकिन तौकीर रजा जी जेल चले गए हैं बरेली में। देखिए हम न्यायालय से मांग करते हैं और अपने राष्ट्रपति जी से भी कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करा जाए, वो निर्दोष है। लेकिन जो मुसलमान युवक कह रहे हैं, जैसे आपने कह दिया कि हम अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सैकड़ों लोग जेल चले गए हैं, मुकदमे हो रहे हैं आप पर, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जब हम न्याय की आवाज़ उठाते हैं और जो हो रहे हैं अत्याचारों की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिमों पर, गरीब मजलूम बेसहारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन पर हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो हमारे ऊपर तो मुकदमे करते हैं ये लोग, लेकिन उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं करते। अब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कैसे पढ़ोगे लिखोगे, कैसे रोजगार पाओगे भविष्य में? रोजगार मिल ही नहीं रहा, रोजगार मिल कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए, हजारों स्कूल बंद कर दिए और शराब के ठेके खोल दिए, बताओ कहाँ रही है शिक्षा? अब शिक्षा रही देश के अंदर, शिक्षा बिल्कुल खत्म। मुसलमान है
हमें मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है, बाकी किसी को नहीं। 7 पुश्तें याद रखेंगी मौलाना की, ये बयान कैसे देखते हैं आप योगी जी के? देखिए, मैं योगी जी से आग्रह करता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हो, आपको इस तरीके के अल्फाजों का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके से अल्फाजों का यूज़ करेगा तो प्रदेश की आम जनता उस पर क्या विचार करेगी, क्या सोचेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं योगी जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया करके आप कि प्रदेश के अंदर इस तरीके का विचारों का प्रयोग ना करें। लेकिन अब तो बुलडोजर चल गए हैं बरेली में बड़े पैमाने पर। बुलडोजर चल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही, संविधान को भी नहीं मान रही सरकार अब। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि बुलडोजर पर दोबारा रोक लगाई जाए और सरकार को फटकार लगाई जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण कर रखे हैं मुस्लिम लोगों ने। कोई अवैध निर्माण नहीं है, कोई भी अवैध निर्माण नहीं है, सिर्फ मुस्लिम ही अवैध निर्माण कर रहा है। क्या आरएसएस बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम ही अवैध निर्माण कर रहा है। अब संभल में मस्जिद खुद तोड़ ली मुसलमानों ने। जब तुम किसी पर ज़्यादा ही अत्याचार करोगे, जब कोई अत्याचार जब कोई ज़्यादा अत्याचार सिर पे से उतर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भाषा जो है योगी जी की वो किस तरह देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे हम। देखिए, माननीय योगी जी की भाषा बिल्कुल अभद्र है इस टाइम। देश के अंदर इस तरीके से माहौल ख़राब हो जाता है। तो मैं माननीय योगी जी से आग्रह करता हूँ कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन वो तो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं। मजबूत है, देखो देश का हो प्रदेश का हो, जो मुखिया होता है वो मजबूत ही होता है, लेकिन वो अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर रहे हैं।